अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आपको पता है कि ये 45 असाइनमेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है टाइप स्क्रिप्ट की। एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 तक कवर करेंगे। अगर किसी ने एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 8 तक नहीं करी हुई वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर कर सकता है और फिर इस वीडियो पर आए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी होंगी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे तो फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और समझ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करना है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट आपने ओपन करना है। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। अगर आपका कोई पुराना काम खुला हुआ होगा, ऑलरेडी आपने क्लोज फोल्डर नहीं करा होगा तो वो काम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लोज फोल्डर करके मैंने अपनी फ़ाइल बंद कर दी थी तो मेरा कुछ भी यहाँ पे वर्क शो नहीं हो रहा। मैं डायरेक्ट गई सिंपली फ़ाइल पर। ठीक है, फ़ाइल पर जाने के बाद जैसे आपने अगर आपका कोई काम आ रहा हो ऑलरेडी तो आपने यहाँ पे क्लोज फोल्डर करना है फर्स्ट। करने के बाद फिर आपने ओपन फोल्डर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लोज था तो मैंने क्लोज नहीं करा, मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक करा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे साइड में जितने भी ऑप्शंस आ रहे होंगे आपको पता होगा कि आपने किस अपना फोल्डर बनाया है। ठीक है, डी में बनाया, लोकल डिस्क डी में बनाया, लोकल डिस्क ई में बनाया, एफ में बनाया, सी में बनाया, जिसमें भी बनाया आपने सिंपली वो खोल लेना है। ठीक है, मैंने जो है वो अपना डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर लिया था अपना फोल्डर, मैं सिंपली वही ओपन कर लूँगी। आप मेरे जैसा नहीं करिएगा, आपने जहाँ पर जैसा बनाया हुआ है आपने सिंपली वही ओपन उसी पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको अपना ज़्यादा पता होगा तो खैर मैं अपना ओपन कर रही हूँ, आप लोग अपना ओपन करें। ठीक है, और जिसने भी जो क्या कहते हैं सही से देखना है फोल्डर्स बनाना कैसे बनाया है तो वो प्रीवियस वीडियो से देख सकता है। तो अभी मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ। ठीक है, ओपन करना फोल्डर को। तो अगर सीखना है किसी ने, फोल्डर्स नहीं आ रहे बनाने तो प्रीवियस वीडियो देखे जाके। ठीक है, यहाँ पर 2 फोल्डर्स हम बनाते हैं और जो थर्ड फोल्डर बनाते हैं उसको हम क्लिक नहीं करते, क्लिकेबल नहीं होते वो। मतलब हम वहाँ पर बहुत सारा काम जब हमने करना होता है एक साथ तो तब हम थर्ड फोल्डर बनाते हैं। ये बात सबको पता, जिसको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देख ले, बाकी जिनको पता है उनको सब समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है काम। यहाँ पे अब हम न्यू पर जाकर यहीं पर फोल्डर पर जाएंगे। फोल्डर पर जाकर जो भी हमने, जैसे कि आपने प्रोग्राम 3, 4, 5 जो भी आपने नाम रख रहे थे आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपको याद रहे तो आपने वैसे नाम लिख लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपना फोल्डर। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपको बता दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 के नाम से मैंने बनाया तो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने असाइनमेंट पहले से करा हुआ है तो मैं आपको सिर्फ सिंपली आपको ऐसे बताऊंगी और इसको टर्मिनल में रिज़ल्ट शो करवा के आपको दिखा दूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपने सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे ts config की फ़ाइल जो आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है किससे बनती है। सिंपली मैं करके नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि सबको आता है काम अच्छे से। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, तो ये सब काम सबको आता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ts config की फ़ाइल ज़रूर बनानी होती है। ठीक है, और ये बनती है tsc -init। जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, मैं बार बार कह रही हूँ, डिटेल में उसमें सब कुछ समझाया गया है। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके आपको पता है यहाँ पे फाइल पर जाकर main.ts की फ़ाइल हम बनाते हैं। दूसरा काम हमारा ये 2 काम तो हमने करने ही करने होते हैं, तो ये दोनों काम आप लोग कर लें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। आप लोग भी ऐसे ही कर लें तो सही है ताकि आप लोगों को ईजी हो काम करने में। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर लिया है। अब कमेंट आउट आपको पता है क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो हम चाहें कि वो हमारा कंपाइलर जो है वो रीड ना करे तो फिर हम उसको कमेंट करते हैं। उसको करने का तरीका पता है कि पूरा सेलेक्ट करेंगे और जो कंट्रोल होता है
उसको कंट्रोल की को प्रेस करके, और जो आपके कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क की जो की होती है ना, तो उसको कंट्रोल के साथ उस क्वेश्चन मार्क की को प्रेस करते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। याद रहे, सिलेक्ट ज़रूर करना होता है। जब आपने बहुत सारा वर्क एक साथ आपने उसको कमेंट करना होता है तो पूरे को पहले सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद उस की को कंट्रोल प्लस की के साथ आपने जो क्वेश्चन मार्क की जो की होती है उसको दोनों को एक साथ प्रेस करके तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट का तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये हमारा शो नहीं होगा, ये जो वर्क हमने कमेंट करा है ये शो नहीं होगा, ये रीड नहीं करेगा आपका जो कंपाइलर है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल, देन यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। चाह रहे हैं कि हमने एक फेवरेट नंबर को अपने जो है उसमें स्टोर करवाना है वेरिएबल में। ठीक है, और इसके बाद उसमें एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है, मैसेज के साथ प्रिंट करवाना है, यानी कि बताना है कि भाई ये हमारा जो है ये फेवरेट नंबर है। तो आप लोगों ने लेट लिखना है, उसमें एक वेरिएबल स्टोर करवाना है आपने, आपको पता है। तो आपने फेवरेट नंबर के नाम से आपने एक वेरिएबल का नेम आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद कॉलन का साइन लगाना है, उसमें आपने लिखना है डाटा टाइप। ठीक है, अब डाटा टाइप कितने टाइप्स की होती हैं मैं आपको बताती चलूँ। एक होती है नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग, ये 3 डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर में हमें पता कि जो भी 1 2 3 जो भी इंटीजर्स लाइक आ जाते हैं ना उसमें, तो वो हम उसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नंबर लिखा है डाटा टाइप में, सही है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आपको पता है कॉल करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें लिखा एक मैसेज बोला था ना उन्होंने हमें प्रिंट करवाने को, तो इसलिए मैंने लिखा माय फेवरेट नंबर। और ये हमने लिखा है किस में लिखा है, ये हमने लिखा है बैक टिक की में, यानी कि जो टैब के ऊपर वाली की होती है ना, बैक टिक की कहते हैं उसको। सो आपने उसको प्रेस करके उसमें लिखना है माय फेवरेट नंबर इस, उसके बाद डॉलर की साइन लगानी है, कर्ली ब्रैकेट लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट में फेवरेट नंबर लिखना है, क्योंकि हमने 1 जो है वो हमने फेवरेट नंबर में स्टोर करवाया है। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया और फिर सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। सो बाकी आपको आउटपुट दिख रहा होगा जो जो हो रहा है टर्मिनल में, सेम आपने भी वैसे ही करना है। तो देखें ये मेरा माय फेवरेट नंबर इज़ 1, ये आपका जो है ये टर्मिनल में आ गया। ठीक है, तो ये आपको मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं डिटेल में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ सबको, तो सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो मैंने TSC स्पेस मेन डॉट TS और उसके बाद स्पेस डबल एंड, उसके बाद स्पेस फिर नोड स्पेस मेन डॉट JS, ये मैंने शॉर्टकट की यूज़ करी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद आप लोग न्यू फाइल बना लीजिएगा, तरीक़ेकार पता है आपको, फाइल पर जाकर ओपन फोल्डर करके, सही है, सब पता है आप लोगों को, तो आपने वैसे ही कर लेना है। मैं सिर्फ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं शॉर्ट मेथड से करवा रही हूँ। मैंने नीचे ही जो है उसके 9 के नीचे ही मैंने दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे करवा ली है। ठीक है, सो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से बेटर यही होता है कि आप लोग ज़्यादा काम करें तो आप हर चीज़ की अलग फ़ाइल बनाएं, तो आप लोगों को ही आसानी होगी ढूंढने में, फाइंड करने में और सबमिट करवाने। जब आप काम अपना सबमिट करवाएंगे तो एक प्रोफेशनल तरीका लगता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है वो अपना क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि आप लोगों को दिख सके यहाँ पे और ईजी हो, उसको देखते हुए हम काम कर सकें। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो है दिया हुआ है, यहाँ पे चूज़ लिखा है, चूज़ 2 ऑफ द प्रोग्राम्स यू हैव रिटन एंड एटलीस्ट 1 comment to each if you don't have anything specific to write because your programs are too simple at this point. Just add your name and the current date at the top of each program file, then write 1 sentence describing what the program does. ओके, सो बेसिकली ये जो है ये हमसे कह रहे हैं कि आपने 2 प्रोग्राम्स बनाने हैं, एक प्रोग्राम 1 एक प्रोग्राम 2। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले उसमें अपना नेम लिखना है। ठीक है, नेम लिखने के बाद अपनी डेट लिखनी है, करंट डेट जो है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने एक मैसेज लिखना है, एक मैसेज
प्रिंट करवाना है कि आपके प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये मर्ज़ी है, जो भी आपने अपने बताना है प्रोग्राम में क्या हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि ऐड योर नेम, तो जो भी नाम है आप लोगों का, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो पसंद है नेम, जो भी व्हाटएवर, ओके, तो आप लोग नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया है। उसके बाद करंट डेट इन्होंने बोली है, तो मैंने करंट डेट लिख दी है। अब बोल रहे हैं कि 1 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो 1 सेंटेंस अब हमने लिखना है, तो उसके लिए हम पहले बताएंगे कि मैं यहाँ पे करवा रही हूँ अपने प्रोग्राम में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैंने सिंपली लिखा, कोई भी आउटपुट हमें रन करवाने के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, console.log, तो मैंने सिंपली वो लिखा है, ठीक है। console.log लिखने के बाद मैंने लिखा है 5 × 2, ठीक है, कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे ना मेरा जो प्रोग्राम है उसमें ना मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सही है। तो आप कुछ और कर लें, जो आपका दिल करे, जो समझ आए आपको, आप कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी आप करवाना चाह रहे हैं अपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बता रही हूँ कि भाई मैं अपने प्रोग्राम में ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, सही है, तो मैंने वो लिख लिया। फिर उसके बाद जो दिस प्रोग्राम विल मल्टीप्लाई 22 फैब, और उसके बाद माय नेम, इसको इन सबको कमेंट करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये हमसे यही चीज़ें हमारा मतलब जो इन्होंने हमें बोला है, कमांड दी है, हमें प्रॉम्प्ट दी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमने इनको कमेंट कर दिया है और console.log में हमने बता दिया कि हम क्या प्रोग्राम रन करवा रहे हैं। तो यही कुछ करना है हमने इस अपने टास्क में, सही है। तो जो जैसा कमेंट हुआ है आप लोगों ने भी सेम वैसे ही कमेंट कर देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही ऐसी ही बोला गया है, तो हम ज़ाहिर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना, तो वैसे ही करिएगा। तो खैर यहाँ पे मैं अपना हटा देती हूँ क्योंकि रन हो जाता था, तो इसलिए। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो 2 प्रोग्राम्स हैं इसमें, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही बना लेना है। सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर करंट डेट लिखनी है, फिर बताना है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो मैंने बता दिया है कि मेरे प्रोग्राम में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर console.log लिखना है। फिर आपने दूसरा प्रोग्राम की वो बनानी है, और कमेंट ज़रूर करना है, जो ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन कलर से जो हो रहा है, ये कमेंट हुआ हुआ है। console.log को हमने ज़ाहिर है इसको तो नहीं करेंगे कमेंट, क्योंकि यही तो हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम की हमने बनानी है, सेम वही काम करना है, माय नेम लिखना है, करंट डेट लिखनी है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को कमेंट कर देंगे, करने के बाद console.log लिखेंगे, और उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे ज़्यादा इसमें बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने बैकटिक की यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं की, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्यों यूज़ करें। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे हम सिंगल कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिख रहा होगा आउटपुट में। सो यहाँ पे मैंने सिंगल करा है, तो मर्ज़ी है आप डबल भी कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पे हम बैक टिक की यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि टैब के ऊपर वाली की जो मैं आप लोग अक्सर यूज़ कर रहे थे, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ ऊपर से कॉल करवानी होती है, यानी कि डॉलर की साइन में जो हम नहीं करवाते थे, डॉलर की साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो हम तब लगाते हैं बैक टिक की। और जब सिंपली हमें कुछ प्रिंट आउट करवाना होता है, तो सिंपली हम उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और वो हम इसीलिए लिखते हैं कि हमने जस्ट सिंपली हमने मतलब कॉल करवाना होता है, कोई चीज़ ऊपर से नहीं बुलानी होती, ठीक है, कोई चीज़ ऊपर से हमने कॉल नहीं करवानी होती, तो तब हम सिंपली इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। मर्ज़ी है सिंगल लगा लो आप या डबल लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना उस कमांड से कॉल करवा लिया है। आपको पता है किस कमांड से होता है, सबको डिटेल में सब चीज़ बताई हुई है।
तो यहाँ पे मैंने TSC स्पेस और डबल एंड स्पेस नोड स्पेस main.js, इससे भी मतलब हम शॉर्ट कमांड जो है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। जैसे पहले मैंने main.ts भी लिखवाया था DSC के बाद आपको, तो वो भी एक शॉर्ट कमांड थी। उसके बाद आप अगर main.ts नहीं भी लिखेंगे ना तो तब भी आपका रन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट कमांड की मैं कहूँगी कि आप लोग यूज़ करना सीखें, तो इससे ना आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, टाइम बचेगा। एक कोडर वो शॉर्टकट की यूज़ ना करे तो वो क्या कोडर हुआ, सही है ना। तो फिर एंटर मैंने करा तो देखें आप लोगों के सामने जो है ये रन हो गया। 10 ज़ारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये आ गया। इससे पहले वाला भी रन हो गया था मेरे साथ, तो मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया। तो देखें ये दोनों जो है हमारा आ गया हमारे टर्मिनल में। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये सारी ये जो हैं प्रॉम्प्ट्स हैं ये याद कर लें, शॉर्टकट की यूज़ करने की आदत बनाएं, ठीक है। तो फिर इसको अगर आपके पास ये जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है डस्टबिन का, तो अगर ये ना हो तो सिंपली आप CLS लिखेंगे जहाँ पे वाइट कर्सर शो हो रहा है ना, और एंटर करेंगे तो ये आपका खुद ब खुद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये डिलीट का डस्टबिन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये अगर ना हो जिनके पास तो वो ये करें सिंपली, तो उनका ये टर्मिनल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉम्प्ट है, तो ये भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव करा, इसको सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करूँगी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। क्लोज़ कर लिएगा पहले, फिर उसके बाद ओपन फोल्डर करिएगा, ठीक है। सो पहले क्लोज़ फोल्डर का सेव करा मैंने, सेव करने के बाद क्लोज़ फोल्डर करा, क्लोज़ फोल्डर करने के बाद ओपन फोल्डर करा। ये सारा काम फाइल में जाकर होगा, ठीक है। फाइल ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके जहाँ पे आपका जो वही बात मैं दोबारा बोलूँगी, जहाँ पर है आपका काम आपने वहीं जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो थर्ड आपका जो आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं थर्ड नंबर पे, क्योंकि मैंने 3 बनवाए थे आपको, जो तीसरे नंबर पे होता है आपको पता है, वहाँ पर आपके सारा काम जितना भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, जिस नाम से भी आपने बनाए हुए हैं आपको पता है, प्रोग्राम 4 5 6 7 8, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ था कुछ नंबर 11 12 के नाम से, तो सिंपली मैंने वहाँ पर जाकर उसको एंटर कर लिया, ओपन फोल्डर कर लिया, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर भी सेम हम वही तरीके से मैं आपको बताऊँगी। काम मेरा ऑलरेडी हुआ है असाइनमेंट, मैं आपको समझाऊँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों ने साथ साथ करना है, ठीक है। अभी मैं सेटअप कर लूँ सारा प्रोग्राम ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो जब तक आप लोग अपना tsconfig.json की फ़ाइल रेडी करें, main.ts की फ़ाइल रेडी करें, क्योंकि इन दोनों के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। tsconfig की फ़ाइल कैसे बनती है, सिंपली आपने टर्मिनल ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद क्या लिखते हैं आप लोग, tsc स्पेस -init एंटर करेंगे तो ये बन जाएगी। फिर main.ts का भी पता है आपको, ये बनानी है, और सारा काम हम करते हैं main.ts में, ठीक है। ये चीज़ें हैं कुछ, ये बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसको कमेंट कर लिया है ताकि अपना जो है ये कंपाइलर रीड ना करे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये मैंने अपना जो है सेटअप जो है वो रेडी कर लिया है, आप लोगों को अब समझ आ जाएगा। इसमें लिखा है कि स्टोर द नेम ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इन अ एरे कॉल्ड नेम्स, प्रिंट ईच पर्सनस नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट वन एट अ टाइम। तो ये जो हमें प्रॉम्प्ट जो दे रहे हैं, ये जो हमसे चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल में अपने फ्रेंड्स के नेम को स्टोर करना है और बनाना है। ये काम हमने जो करना है ये हमने इस दफ़ा एरे में करना है, ठीक है, एरे की मदद से करना है। ये आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगी जिनको एरे का नहीं पता। और फिर उसको ये चाह रहे हैं कि हमने फिर बाद में उनको नेम्स को एरे में करके उसको प्रिंट आउट करवाना है अपने टर्मिनल में। तो अब बात आती है कि एरे है क्या। तो एरे तब यूज़ किया जाता है जब हमने कोई मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाने होते हैं, तो तब हम एरे का यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको एरे का यूज़ तो समझ में आ गया होगा कि एरे का यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम्स मैंने लिखे हैं, ये समझें कि फ्रेंड्स के नेम है, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने उनकी प्रॉम्प्ट को हम फॉलो कर रहे हैं,
सो हमने यहाँ पे मल्टीपल नेम्स ले लिए हैं, और वो क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने स्टोर करवाना है एरे में, एरे की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो एरे का यूज़ ही यही होता है। तो हमने लेट लिखा, उसके बाद नेम्स लिखा, वेरिएबल नेम यानी कि हमने ये लिखा है, सही है। हम जो लिंक कर रहा होता है ना, जो हमारे काम से लिंक कर रहा होता है, तो हम वैसी ही वेरिएबल नेम रखते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। सो हमने नेम्स लिखा, उसके बाद हमने कॉलन लगाया, उसके बाद डाटा टाइप स्ट्रिंग लगाई। स्ट्रिंग डाटा टाइप हम तब लगाते हैं जो भी लेटर्स होते हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है ना, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो उस पर हमारी जो डाटा टाइप लगती है, अप्लाई होती है, वो स्ट्रिंग की होती है। सो आपको इसका भी पता चल गया होगा कि स्ट्रिंग डाटा टाइप कहाँ लगती है। बाकी मैं आपको नंबर की डाटा टाइप का भी बता चुकी हूँ। सो एरे का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एरे कहाँ लगता है, जब हमने एक वेरिएबल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डाटा स्टोर करवाना होता है, तो तब एरे यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग के बाद जो मैंने लिखा है, जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो ये जो आपके कीबोर्ड में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, तो आपने सिंपली उस पर क्लिक करेंगे ना, तो फिर ये वाले ब्रैकेट आ जाते हैं, इनको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट्स। तो ये बिना किसी शिफ्ट की को प्रेस किए, ये आप सिंपली सिर्फ उस कर्ली ब्रैकेट पे जाके आप क्लिक करेंगे ना, कुछ भी प्रेस किए बगैर, आपने सिर्फ इस की पर कर्ली ब्रैकेट की पर आपने प्रेस करेंगे, तो ये वाले जो हैं आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे, इनको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करते हैं, उस की को, कर्ली ब्रैकेट की, तो तब जाके कर्ली आते हैं। अगर ये वाले ब्रैकेट चाहिए होते हैं तो सिंपली बिना शिफ्ट के हमने फिर इसको क्लिक करना होता है, तो ये वाले ब्रैकेट आ जाते हैं। उसके बाद console.log हम लिखेंगे। अब एरे की मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो इसकी इंडेक्सिंग होती है ना, तो जैसे जितना भी हम डाटा लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हिना, सना, ज़ारा, उमर, तो ये सब मैंने एरे में लिखा है। तो एरे में जब हम लिखते हैं तो वो उन सब डाटा को नंबर्स अलॉट हो जाते हैं। तो ये जो हिना है, इसको अलॉट हो गया 0, सना को 1, ज़ारा को 2 और उमर को 3। सो यहाँ पे console.log लिखा, ब्रैकेट्स आपको पता है। उसके बाद नेम्स लिखा मैंने, क्योंकि मैंने नेम में सब स्टोर करवाया था। उसके बाद मैंने एरे के ब्रैकेट्स लगाए, पता है कैसे लगाते हैं, लार्ज ब्रैकेट हमने इसको कहते हैं। तो उसमें लिखा 0, क्योंकि हिना को जो नंबर अलर्ट हुआ है वो 0 है, तो ये एरे की इंडेक्सिंग होती है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और फिर चलती रहती है 1 2 3 4 5 6, सही है। सो उसके बाद मैंने सेम 4 नेम्स थे, तो मैंने 4 console.log लिखे। उसके बाद सब में नेम्स लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट्स लगाकर 0 1 2 3 जो है अपने लाइन से लिख देना है। उसके बाद टर्मिनल में देखें आपके रिज़ल्ट मैंने प्रॉम्प्ट देकर शो करवा दिया है। सो आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दिया, मैं इसी के नीचे से कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोग अलग से बना लेगा या नीचे भी कर लें तो कोई मसले की बात नहीं है, बस मर्ज़ी बना लें अलग से तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ से, सही है। सो अपना जो है वो सारा मैं सेटअप कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी से समझ में आ जाए। आप लोग जब न्यू फोल्डर जो बनाएं तो वो tsconfig और main.ts की फ़ाइल ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे पहला काम ही आप लोगों ने ये करना है, और टर्मिनल में जाकर होगा ये main.ts, तो यहीं से बन जाएगी फ़ाइल में जाकर, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है इसको कमेंट कर दिया क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बेसिकली स्टार्ट विद द एरे यूज्ड इन एक्सरसाइज 11 बट इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन's नेम प्रिंट अ मैसेज टू देम। द टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी द सेम बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज्ड विद पर्सन's नेम। सो इसमें हमसे कह रहे हैं कि हमने मतलब जो है एरे का ही यूज़ करना है, जैसा हमने एग्जाम्पल 11 में करा है, तो वो ही काम हमने इसमें करना है। लेकिन उसमें जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ नेम प्रिंट आउट करवाए थे अपने टर्मिनल में, इसमें ये कह रहे हैं कि हमने नेम के साथ साथ उनके नेम के आगे एक मैसेज भी प्रिंट आउट करवाना है, सही है। सो मैसेज आप देख लें आपको क्या प्रिंट आउट करवाना है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है लेट नेम्स स्ट्रिंग वगैरह, तो ये मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया है,
ठीक है, तो आप लोग भी ये कर लें क्योंकि इसका लिंक जो है एग्जाम्पल 11 से ही है, क्योंकि सेम ही है, ये उसी की तरह ही है, बस इसमें नेम के साथ मैसेज भी प्रिंट करवाना है। सही है। सो उसके बाद जो सेकंड लाइन पर आपको दिख रहा है लेट मैसेज कॉलन स्ट्रिंग हाउ आर यू, तो ये मैंने जो है ये मैंने इसलिए लिखा है जैसे उन्होंने हमें बात कही कि हमने एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद उसमें मैंने लिखा मैसेज, उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद असाइन ऑपरेटर लगाएंगे हम, यानी कि इजिकल्स टू, उसमें फिर मैंने लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा है। ठीक है, और ये सारे नाम मैंने एग्जैक्ट इसको यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड में मैं वेरिएबल बना के उसमें मैंने एक मैसेज देना है कि मैं चाह रही हूँ कि भाई हिना के नाम के आगे आए हाउ आर यू, हिना हाउ आर यू, तो उसके लिए मैंने लेट लेके मैसेज लिखा, वेरिएबल नेम कहेंगे इसको, मैसेज जो मैंने लिखा है ना। सो वही बात मैं कहूँगी कि उसका कनेक्शन होना चाहिए, कुछ हम वेरिएबल नेम्स जो देते हैं उसका कनेक्शंस होना चाहिए ज़रूर, ताकि हमें याद रहे कि भाई ये वेरिएबल नेम हमने इसको क्यों दिया था, क्योंकि जब ज़्यादा कोड होता है, ज़्यादा काम हम करते हैं, तो ये चीज़ फिर हमें आसानी होती है। तो इसलिए हम कनेक्शन अगर बन रहा होता है तो हम सेम वैसे ही मिलता जुलता नेम देते हैं, वेरिएबल नेम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेज ही दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज ही कॉल करवाना है। सो यहाँ पे हाउ आर यू लिख दिया, उसके बाद console.log पे आएंगे, उसके बाद सेम वही काम है जैसे कि आपको आउटपुट पे दिख रहा होगा। सो console.log लिखना है आपने, साथ साथ काम करिएगा तो फिर जो है वो आपको मसला नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है वो नेम्स लिखा है। नेम्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने उसमें जो हिना सना ज़ारा उमर जो है वो मैंने किस में स्टोर कराया है, वो मैंने नेम्स में ही स्टोर करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एरे में ज़ाहिर काम करवाना है तो मैंने लार्ज ब्रैकेट्स लगाए, वही उसमें ज़ीरो लिखा क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि हिना के नेम के बाद आए गैप, उसके बाद फिर जाकर आए हाउ आर यू। ये जो मैंने प्लस लगाया है और इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं ये मैंने लगाया बेसिकली हाँ हिना और हाउ आर यू के बीच में गैप देने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी हिना और हाउ आर यू ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों के बीच में जो गैप होगी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर हम ये प्लस इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है। ठीक है, सो प्लस उसके बाद स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और इन्वर्टेड कॉमास के सेंटर में भी स्पेस देनी है। ठीक है, स्पेस बार से, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद भी स्पेस देनी है, फिर दोबारा प्लस लगाना है, फिर अगेन स्पेस देने के बाद मैसेज लिखना है। दोबारा से मैं बता दूं, आप लोग सेम मेरी तरह साथ साथ करें जैसा मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले प्लस लिखें, फिर स्पेस लगाएं, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कर्सर को लेकर आएँ, वहाँ पर स्पेस दें, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद भी एक स्पेस दें, फिर उसके बाद प्लस लगाएं, फिर स्पेस दें, फिर मैसेज लिखें। जैसा मैंने बताया सेम उतनी ही स्पेसेस देंगे तो तब जाकर ही आपकी स्पेस आएगी। प्लस के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, इन्वर्टेड कॉमास के बाद भी फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस के बाद स्पेस, फिर मैसेज लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेम ऐसे करने के बाद मैंने बार बार बताया, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टर्मिनल ओपन करके मैंने वही कमांड दी जो हम जो बुलाते हैं प्रिंट करवाने के लिए अपने डाटा को। तो देखें ये हिना के बाद हाउ आर यू आ गया, सना के बाद हाउ आर यू आ गया, ज़ारा के बाद भी आ गया, उमर के बाद भी आ गया और इनके बीच में गैप भी आ गया। अगर हम ये प्लस और इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते विद गैप्स, सही है, तो ये देखें मेरा ये काम नहीं हो पाता, मेरा ये सारा जो है ना डाटा मर्ज हो जाता है एक दूसरे में, हिना के बाद गैप नहीं आ पाता। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे सेव ज़रूर कर लिया करें काम को अपने। ठीक है, और ये बाकी होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद करने के बाद आप जब कर लें तो क्लोज़ फोल्डर ज़रूर कर लिया करें,
ठीक है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा वीडियो पे, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियोस। तो काइंडली लाइक करके थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा अपना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।